देखिए आज हमारे सामने है त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर। आपका पेपर रहेगा, समय रहेगा 3 घंटे का। पूर्णांक रहेंगे आपके 70, कुल प्रश्न रहेंगे आपके 20। आपको यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पूछे जाएंगे, आप इन निर्देशों को पढ़ लीजिए। आपके दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान पूछे गए हैं, आपको इनको भरना है। पहला है मानसून शब्द खालिस्तान भाषा का शब्द है, आप इनको पढ़ लीजिए, मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। दूसरा देखिए भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तीसरा देखिए दक्कन के पठार का निर्माण खालिस्तान से होगा। चौथा है सर्क का निर्माण आवेदन खालिस्तान द्वारा होता है। पाँचवा है भूगोल एवं खालिस्तान शब्दों से मिलकर बना है। छठवां देखिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। अब देखते हैं अपन इसके आंसर। देखिए आपका पहले का आंसर हो जाएगा मौसम, दूसरे का हो जाएगा 6, तीसरे में हो जाएगा आपका बेसाल्ट चट्टान, चौथे का हो जाएगा मैदा, पाँचवें का हो जाएगा गोल और छठवें का हो जाएगा क्रोड। इस प्रकार आपके खालिस्तान सभी हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन सही जोड़ियाँ। देखिए आपके तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम आ कॉलम बा। अब देखते हैं अपन पहला कॉलम जेट पवन, इसका आंसर हो जाएगा तेज गर्म वायु, पहले का आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। दूसरा है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसमें हो जाएगा आपका मौसम राम में। तीसरे का देखिए नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटियाँ, नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। चौथा है थार मरुस्थल हो जाएगा आपका राजस्थान। पाँचवा देखिए हिमालय का हो जाएगा ब्लैक पर्वत। इस प्रकार आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखना है। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। पहला देखिए पृथ्वी का व्यास कितना है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। तीसरा है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीप का विस्तार है। चौथा है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। पाँचवा प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। छठवां है दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आप अपन इनके प्रश्न के आंसर देखते हैं। देखिए आपका पहले का आंसर हो जाएगा 1274.2 किलोमीटर, दूसरे का आंसर हो जाएगा 3, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका 29 से लेकर 30% पर। अब देखिए चौथे का आंसर है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो इसका आपका आंसर हो गया झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इस प्रकार आपकी ये 5 सहायक नदियाँ हो जाती हैं। पाँचवा प्रश्न देखिए इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। और आपका छठवां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इस प्रकार आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अपन सत्य सत्य। ये आपके पाँचवें प्रश्न में सत्य सत्य लिखिए। पहला सत्य सत्य है समवाहिनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, ये आपका सत्य है, क्योंकि डेल्टा में भूमि का भाग समतल होता है। तीसरा प्रश्न है मैदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, ये आपका सत्य है। चौथा है आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, ये आपका सत्य है। पाँचवा है दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रसार से होगा, ये आपका सत्य है। छठवां है क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, ये आपका सत्य है। अब देखते हैं अपन इसके आंसर। देखिए आपके सत्य के आंसर पहला सत्य है, दूसरा सत्य, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। इस प्रकार आपके सभी सत्य हो जाते हैं। आप देखते हैं अपन छठवां प्रश्न, आपके 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको पूछा गया है शीत ऋतु समय अवधि कब से कब तक होती है। छठवें का दवा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपका 7वां प्रश्न है IDCJ का पूरा नाम, ग्रहों का निर्माण किस प्रकार होगा। 8वां प्रश्न देखिए नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखिए। 8वें का दवा भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, तो भूकंप आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आपका 9वां प्रश्न है डेल्टा किसे कहते हैं, उसका अथवा है केनियम किसे कहते हैं। देखिए आपका 10वां प्रश्न है ज्वारीय बल किसे कहते हैं।
अब देखते हैं अपन 11वां प्रश्न। यू आकार की घाटी निर्माण कैसे होता है। 11वें का अथवा है मैदा अपादन क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 है तारों का निर्माण कैसे होगा। 12वें का अथवा है पार्थिव ग्रह क्या है, इनकी संख्या कितनी है। 13वां है बिग बैंग सिद्धांत क्या है, समझाइए। 13वें का अथवा है ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखिए। आपका देखिए 14वां प्रश्न है पेजिया एवं पैथालासा का अर्थ बताइए। आपका देखिए अब 14वें का अथवा सौर मंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु या उल्का पिंड का। आपका 15वां प्रश्न देखिए अपने सामने है दक्कन के पत्थर की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। देखिए आपका ये रहा, ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। अब देखते हैं 15वें का अथवा अपसारी एवं अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है प्रादीपीय नदी के 3 लक्षण। 16वें का अथवा है भूकंप के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। 17वां प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना सचित्र का वर्णन कीजिए। 17वें का अथवा पवन के निक्षेपण से बनने वाली 3 स्थलाकृति को समझाइए। 18वां प्रश्न है नदी के निक्षेपण से बनने वाली 4 स्थलाकृति को समझाइए। 18वें का अथवा है नदी के द्वारा होने वाली अपादन को समझ। अब देखिए आपका इसमें 19वां प्रश्न है हिमनद द्वारा बनने वाली अपादन स्थलाकृतियों को समझाइए। अथवा है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। देखिए आपके 20वें प्रश्न में मानचित्र दर्शाइए पूछा है। आपका ये 4 नंबर का, इसमें आपका कोई 4 कहने हैं। इसमें आपका पहला है करके रेखा, दूसरा है खम्बात की खाड़ी, तीसरा है पाक जल संधि, चौथा है जम्मू और 5वां है सिक्किम। देखिए उसका अथवा है चिल्का झील, नर्मदा नदी, नीलगिरी पर्वत, लद्दाख, मिनीकार। मैं आपको इसमें नक्शा भरना बता देता हूँ आपको किस प्रकार नक्शा भरना है। देखिए आपके मैप में पहला ऑप्शन है कर्क रेखा। तो देखिए ये आपकी जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी कर्क रेखा। आपको इस प्रकार भारत के मैप को 2 भागों में बांट देना है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका है खम्बात की खाड़ी। तो देखिए ये जो आपकी खाड़ी दिख रही है इसके कहते हैं खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी ये हो जाएगी आपकी खम्बात की खाड़ी। अब देखिए आपका तीसरा है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि है ये आपकी यहाँ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर श्रीलंका के पास में यहाँ पर हो जाएगी पाक जल संधि। ये आपकी यहाँ पर पाक जल संधि हो जाएगी। देखिए अब इस समय आपका पूछा गया है जम्मू। तो आपको जम्मू भरना है। तो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है आपको, ये है आपका यहाँ पर जम्मू। दूसरा पूछा गया सिक्किम। सिक्किम आपका 5वां देखिए आपका लास्ट है सिक्किम। सिक्किम आपको जो यहाँ पर राज्य दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये आपका राज्य है सिक्किम। ये आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये 5 मैंने ऊपर के बता दी। अब अपन अथवा की भी देख लेते हैं। अथवा में आपका पूछा गया चिल्का झील। तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा अंदर कोई समुद्र घुसा दिख रहा है, यहाँ पर अंदर को, यहाँ पर है आपकी चिल्का झील। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हो गई आपकी चिल्का झील, ये आपकी झील यहाँ पर हो गई। दूसरा है आपका नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप लोग जानते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के। तो आपको देखिए यहाँ पर आपका ये रहा अमरकंटक। इसको आपको थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए, इस तरह बनाते हुए यहाँ आपको खम्बात की खाड़ी में गिरा देना है। इस प्रकार आपकी ये हो गई नर्मदा नदी। अब रह गया आपका देखिए नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत आपका देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्नाटक के बीच में, यहाँ पर आपका नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। अब देखिए आपका है लद्दाख। लद्दाख आपको सबसे ऊपर जाना है, भारत का सबसे ऊपर देखिए ये वाला एरिया है, इसे अपन लद्दाख कहते हैं।
लद्दाख में 2 दा होते हैं, मैं आपको एक ही में बना के बताता हूँ। लद्दाख, ये आपका यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। अब देखिए आपका आगे है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय ये हमें नहीं पता है, इसको आप आगे देखिए, मैंने आपको पूरे 9 बता दिए, आप एक अपने मन से कर लीजिए। इस प्रकार देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रही आपकी खम्बात की खाड़ी, इसके बाद आपके ये रही नर्मदा नदी, ये रही आपकी कर्क रेखा जो आपको लाइन दिख रही है डॉट डॉट, और देखिए ये रहा आपका जम्मू, ये रहा आपका लद्दाख, देखिए ये रहा आपका सिक्किम, और देखिए ये रही आपकी चिल्का झील, यहाँ पर देखिए ये है आपकी चिल्का झील, और देखिए ये रहा आपका नीलगिरी पहाड़ी। इस प्रकार आपके सब हो गए, आप बस इतना ही करके आइए, आपको पूरे में पूरे